ये गुर्जर समाज है, ये आपको दिखा देगा आपकी औकात। आपने कितनी बार न जाने सचिन पायलट जी को नीचे दिखाने की कोशिश की है। अगर वो चाहते कि ये खाली अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम ही हो तो वहाँ राजनेताओं को बुलाना नहीं चाहिए था, वहाँ खाली समाज के लोग होते ही गिराते हैं नशेपन पे बिजलियाँ। नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे देश के अगर विपक्ष उनको इकट्ठा होकर सपोर्ट कर। पायलट तो पहले से ही देश के नेता हैं और खाली गुर्जर समाज के नेता नहीं, वो तो 36 बिरादरी के नेता। सचिन पायलट का अशोक चांदना जी साथ देते ना तो आज सचिन पायलट वहाँ के मुख्यमंत्री होते। समाज में फूट पड़ेगी गुर्जर समाज में तो आजा समाज इधर हो जाएगा, आधा इधर, तो सचिन की लोकप्रियता कम हो जाएगी और आप फिर मुख्यमंत्री। पायलट की लोकप्रियता और जबरदस्त उछाल आया है, कम नहीं हुई। और विजय बैसला जी की लोकप्रियता कुछ भी नहीं रही, उन्होंने वहाँ पर ऐसा काम करा दिया है। सचिन पायलट हैं तो कांग्रेस का वजूद है। आज सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ दें, कांग्रेस का वजूद वहीं पुराने ढर्रे पर वही 20-30 सीटों पर आ। यही तो सचिन की खासियत है, वो बोलते नहीं वो करते। तो गहलोत जी ने सोचा कि अगर सचिन पायलट की लोकप्रियता को खत्म करना है तो एक नेता खड़ा करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने अशोक चांदना जी को मोहरा बनाया। तो चुनाव में जीतने के लाले पड़ जाएंगे जो विधायक गहलोत के पक्ष में है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजस्थान के पुष्कर में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम के बाद जिस तरीके से सचिन पायलट पर निशाना साधा जा रहा है, उसके बाद पूरे देश की जनता सचिन पायलट के पक्ष में उतर आई है, सचिन पायलट के पक्ष में बोल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सचिन पायलट राजस्थान के नेता न रहकर पूरे देश के नेता बन गए हैं? और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल गुर्जर जी मौजूद हैं। राहुल गुर्जर जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पूरी टीम के साथ। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि क्या सचिन पायलट राजस्थान के नेता ना रहकर अब पूरे देश के नेता बन गए हैं, जिस तरीके से पूरे देश की जनता उनके पक्ष में बोल रही है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, यह अभी नई बात नहीं है। सचिन पायलट तो पहले से ही देश के नेता हैं और खाली गुर्जर समाज के नेता नहीं, वो तो 36 बिरादरी के नेता हैं, किसान की बिरादरी के नेता हैं। और जहाँ पर भी वो जाते हैं चुनाव में, मान लिया अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, वहाँ पर उनकी बहुत तकड़ी मांग थी। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं, विपक्ष अगर चाहता है 2024 में वो वापसी करे, तो अगर वो 2024 में उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करे तो फिर देखना आप देश में किस तरह से युवा और किसान इकट्ठा होकर उनके पक्ष में खड़े होते हैं। मतलब सचिन पायलट यदि विपक्ष की तरफ से चेहरा बनते हैं लोकसभा चुनाव में, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं? बिल्कुल पूरी टक्कर देंगे, टक्कर ही नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे देश के, अगर विपक्ष उनको इकट्ठा होकर सपोर्ट करता है। लेकिन सपोर्ट करना पड़ेगा वो भी मन से, ऐसे नहीं कि अभी देखना आप कांग्रेस ने उनको 4 साल ऐसे ही निकाल दिए, बिल्कुल कि हम आपको आज बनाएंगे मुख्यमंत्री, आज बनाएंगे। और इस तरीके से आप राजस्थान में जाकर देखो, कुछ लोग अभी कुछ जो विसर्जन कार्यक्रम हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि वो मात्र एक विधायक हैं। अरे आप ये सुन लीजिए, वो आप एक विधायक होने से जब इतना तकड़ा उनके साथ में जलजला है, अगर वो मुख्यमंत्री बन गए तो देश में क्या हालात होंगे। आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो, वो तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाए। और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का जो अस्थि विसर्जन कार्यक्रम था, और राजस्थान में गुर्जर समाज बहुतायत में है, और किस प्रकार से फूट वहाँ पर देखने को मिली, किस प्रकार से वहाँ पर जूतम पैजार हुआ, तो कैसे संभव है? देखिए, ये कुछ लोग हैं, कुछ चंद लोग जो सचिन पायलट की लोकप्रियता से घबरा के वहाँ पर उन्होंने ये कार्यक्रम हुआ। और ये कार्यक्रम वहाँ पे जूता पैतरम जो हुई ना विपिन जी, मैं आपको बता दूँ, वो दूसरा सिस्टम था। वहाँ पर हुआ क्या, वो जूत पैतरम क्यों हुई, वहाँ पर जो है जिसको बुलाया गया था, जो आरटीडीसी के चेयरमैन थे धर्मेंद्र राठौड़ जी, जिन्होंने अभी पिछले ही कुछ दिनों पहले राजस्थान की साइड से जो भगवान देवनारायण है उनकी जाति का नाम हटा दिया, और वो वहाँ पर मंच पर बुलाए गए थे। और जो हमारे समाज के नेता हैं सचिन पायलट जी, उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। अगर वो निमंत्रण देते क्या वो नहीं आते? प्रहलाद गुंजल जी थे जिन्होंने
जब वहाँ पर राजस्थान में सरकार थी भाजपा की, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था उस टाइम 2 विधायकों ने, अतर सिंह जी ने और उन्हें बढ़ाना जी ने, दोनों ने। उनको क्यों निमंत्रण नहीं दिया गया? जब ये समाज का कार्यक्रम था तो वहाँ पर धर्मेंद्र राठौड़ क्यों बुलाया गया? राजेंद्र राठौड़ जिन्होंने 72 गुर्जरों पर गोले चलवाई थी, उनको वहाँ बुलाया गया, और उनको नहीं बुलाया गया सचिन पायलट जी को और प्रहलाद गुंजल जी को क्यों नहीं बुलाया गया? इसलिए वहाँ पर समाज में आक्रोश फैल गया और इसलिए वहाँ पर जूत पतरम हुई। ये एक कारण था मुख्य। सचिन पायलट जी को वहां पर निमंत्रण नहीं दिया गया, तो निमंत्रण देने की आवश्यकता क्या थी? कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला तो पूरे गुर्जर समाज के लिए उन्होंने संघर्ष किया। राजस्थान का जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष था उसमें तो उन्होंने पूरे देश को एकजुट करने का काम किया। अगर सचिन पायलट को निमंत्रण नहीं मिला था तो सचिन पायलट को स्वयं चले जाना चाहिए था। फिर उनको निमंत्रण क्यों दिया था? आरटीडीसी के चेयरमैन को, राजेंद्र राठौड़ को, अन्य जो लोग थे उनको क्यों निमंत्रण दिया गया? फिर तो किसी को निमंत्रण नेता को देना ही नहीं चाहिए था। इसलिए तो ये राजनीतिक कार्यक्रम बना। अगर आप राजनीतिक कार्यक्रम इसको बनाना चाहते थे तो फिर क्यों निमंत्रण दिया लोगों को उनको? फिर तो समाज के खुला ओपन मंच था भाई, जिस जो चाहे मर्जी आ सकता है, कोई भी नेता देश का, गुर्जर समाज का। जब ये समाज का कार्यक्रम था कर्नल बैंसला जी का, हम उनको नमन करते हैं बार बार, तो फिर इसमें अन्य बिरादरी के लोगों का मतलब क्या था? आरटीडीसी के चेयरमैन का वहां मतलब क्या था आने का? जब वो आपके पुरखों के मुंह पर कालिक पोत रहे हैं, आपका नाम हटा रहे हैं साइड से, तो क्यों बुला रहे हो आप उनको? कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला तो कह रहे हैं कि सचिन पायलट क्या हैं, एक विधायक ही तो हैं। बिल्कुल विधायक हैं। विधायक होते हुए जो काफिला और लोग उनके साथ उनका स्वागत करें, जिस तरीके से स्वागत करते हैं, वो विजय बैंसला जी उनके लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। वो सोच रहे हैं वहाँ पर गुर्जरों का नेता बनने की होड़ है वहाँ पर विजय बैंसला जी की। लेकिन वो सचिन पायलट पूरे देश के नेता हैं। आप तो खाली राजस्थान में काम कर रहे हो, लेकिन सचिन पायलट जहाँ जाते हैं वहाँ पर छा जाते हैं। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का जो अस्थि विसर्जन कार्यक्रम हुआ उसके बाद कुछ नौजवानों पर मुकदमे भी दर्ज हुए, तो ये नौजवान कौन है? ये नौजवान गोपाल बस्सी, हमारे गोपाल बस्सी जी, जो कर्नल साहब के साथ साथ में संघर्ष में साथ रहे हैं कई वर्षों तक, और एक विक्की गुर्जर लड़का अजमेर में जिसने गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के मामले में वहाँ पर एक प्रोग्राम किया था, और एक गिरधारी गुर्जर हैं। मतलब 5 युवकों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। खाली क्या किया उन्होंने वहाँ पर? उन्होंने इसका विरोध किया कि यहाँ पर आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ क्यों बुलाई गए हैं। सिर्फ इसका विरोध था और कोई विरोध वहाँ पर नहीं था। ना किसी सचिन पायलट ने उनको भेजा था, जो भ्रमित किया जा रहा है कि सचिन पायलट ने उनको भेजा था, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सिर्फ एक ही यही मामला था कि वहाँ पर उनको उन लोगों को क्यों बुलाया गया, इसलिए ये मामला इतना उग्र हुआ। और उन्होंने भी ऐसा कुछ गलत कार्य नहीं किया, कोई काले झंडे नहीं दिखाए गए। वो वहाँ पर बोल रहे हैं कि इन्होंने काले झंडे दिखाए, उनके हाथ में सिर्फ एक भगवा ध्वज था। क्या किसी रैली में भगवा ध्वज या अपने समाज का ध्वज नहीं फहरा सकते? ये क्या गलती है? और समाज ने, प्रशासन ने उन पर एक बिल्कुल गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये ऐलान करता हूँ, अगर 24 घंटे के अंदर राजस्थान सरकार ने उनसे मुकदमे नहीं हटाए तो पूरे देश में एक जबरदस्त आंदोलन गुर्जर समाज करेगा। अशोक चांदना जो राजस्थान के खेल मंत्री हैं, जिस समय स्टेज पर वो बोलने के लिए आए तो पब्लिक तो उस समय उग्र हुई, जूते तो उस समय फेंके गए। वो काम ही ऐसे कर रहे हैं। उन्होंने कब सचिन पायलट का साथ दिया? अगर वो सचिन पायलट का अशोक चांदना जी साथ देते ना, तो आज सचिन पायलट वहाँ के मुख्यमंत्री होते। हमारे समाज के शकुंतला रावत और ये हमारे अशोक चांदना जी, इनकी कमी रही है। अगर इनकी कमी ना होती ना तो सचिन पायलट आज मुख्यमंत्री होते। अपने ही गिराते हैं नशेपन पे बिजलियाँ, ये है मैटर। अशोक चांदना कहीं ना कहीं पूरा हाथ है, वो गहलोत के वो बनकर रह गए हैं कठपुतली, वो गहलोत के इशारे पर चल रहे हैं। अगर सचिन पायलट के साथ आज खड़े हो जाए ना तो आज ही मुख्यमंत्री बनेंगे सचिन पायलट और पूरे देश में नाम होगा। विजय बैंसला की यदि हम बात करें, जो किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे हैं, क्या उन्हें कहीं ना कहीं ये बात सता रही है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने, उनके पिताजी ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, गुर्जरों को एकजुट करने का भी काम किया, लेकिन सचिन पायलट एक तरह से हीरो बनते जा रहे हैं और गुर्जर समाज उन्हें पसंद न करके, विजय बैंसला को पसंद न करके सचिन पायलट को पसंद कर रहा है? बिल्कुल, देखिए, जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन शुरू हुआ 2007 में, उससे पहले ही, तब कर्नल बैंसला जी पटरियों पर रहे, पूरा गुर्जर समाज पटरियों पर रहा। और उस समय तो ये विजय बैंसला जी एक प्राइवेट कंपनी में एमएनसी में नौकरी कर रहे थे, इनको तो पता भी नहीं था हो क्या रहा है। और सचिन पायलट जी तब से ही लगातार समाज के बीच में है, समाज की आवाज़, उन्होंने लाठियाँ डंडे खाए। 6 साल तक उन्होंने कांग्रेस को सूचने का काम किया। कहाँ कांग्रेस 21 पर थी, कहाँ पर 200 पर ले गए।
तो सचिन पायलट तो वहाँ के लोगों के 36 बिरादरी के दिलों में बसते हैं। बैंसला जी आप तो अभी आए हैं और बैंसला जी ने बोला है कि मैं बीजेपी से चुनाव लड़ूंगा, आते ही खोल दे। जब आप समाज के बात कर रहे हैं, समाज के हितों की बात कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों राजनीति इसमें सामने ला रहे हैं? और सचिन पायलट तो राजनीति करते हैं समाज के लिए, सभी समाजों के लिए। तो सचिन पायलट का सानी कोई नहीं हो सकता पूरे देश में फिलहाल। गहलोत का इसमें क्या रोल है? इस प्रकार से प्रकरण हुआ, उसके बाद कह रहे हैं कि इसके पीछे अशोक गहलोत का भी हाथ है। बिल्कुल हो सकता है। सचिन गहलोत चाहते हैं किसी तरह समाज में, गुर्जर समाज में फूट पड़े, आपस में इस तरह से लड़ा के सोच रहे हैं कि सचिन की लोकप्रियता घट जाए। वो क्या कर रहे हैं, वो उधर विजय बैंसला का साथ दे रहे हैं, उनके कहने से उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। और इधर क्या नाम है, अशोक चांदना जी के भी साथ हैं। और दोनों तरीके से खेल के ये क्या करना चाहिए, समाज में फूट पैदा करना चाहते हैं, जिससे आगे आने वाले चुनाव में 2024 में चुनाव होने वाला है, 23 में राजस्थान में, उसमें क्या चाहते हैं कि अगर समाज में फूट पड़ेगी गुर्जर समाज में, तो आधा समाज इधर हो जाएगा, आधा इधर, तो सचिन की लोकप्रियता कम हो जाएगी और आप फिर मुख्यमंत्री बन जाओगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। सचिन पायलट की लोकप्रियता बिल्कुल कम नहीं हुई है और ज़्यादा बढ़ी है। आप देखो 2-3 दिन में सचिन की पायलट की लोकप्रियता और जबरदस्त उछाल आया है, कम नहीं हुई। और विजय बैंसला जी की लोकप्रियता कुछ भी नहीं रही, उन्होंने वहाँ पर ऐसा काम करा दिया है। अगर वो चाहते कि ये खाली अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम ही हो, तो वहाँ राजनेताओं को बुलाना नहीं चाहिए था, वहाँ खाली समाज के लोग होते, तब ये कार्यक्रम सफल होता। अब तो इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। लेकिन अशोक चांदना और विजय बैंसला तो इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे राजस्थान के असली नेता वही हैं। बिल्कुल, वो अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं दोनों लोग, विजय बैंसला भी और अशोक चांदना जी भी, कि हमने कुछ नहीं किया। और आपने देखा अशोक चांदना ने क्या बयान था कि मैं क्या कर देता, फिर दोनों में से एक ही बचेगा। मतलब आप समाज के होते हुए इस तरह के बयान आप दे रहे हैं। आप 2023 में अपना हाल देख लेना, चुनाव में क्या होने वाला है। ये गुर्जर समाज है, ये आपको दिखा देगा आपकी औकात। आपने कितनी बार न जाने सचिन पायलट जी को नीचा दिखाने की कोशिश की है। कोई बात नहीं, 2023 का चुनाव आ रहा है, जनता जनार्दन है, सब दिखा देगी। क्या राजस्थान में जो कांग्रेस का वजूद है वो सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट की वजह से है? बिल्कुल, आज सचिन पायलट हैं तो कांग्रेस का वजूद है। आज सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ दें, कांग्रेस का वजूद वहीं पुराने ढर्रे पर, वही 20-30 सीटों पर आएगा। आप देखना, आप चुनाव करवा के देख लीजिए सचिन पायलट के नेतृत्व में, और वैसे पता लग जाएगा कांग्रेस को। राजस्थान में बयानबाजी हो रही है, पूरे देश का गुर्जर समाज सचिन पायलट की तरफ से बोल रहा है, लेकिन सचिन पायलट चुप्पी साधे हुए हैं। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, यही तो सचिन की खासियत है, वो बोलते नहीं, वो करते हैं। वो किसी पर टीका टिप्पणी कभी नहीं, मैंने उनके मुंह से कभी आज तक किसी के बारे में, किसी नेता के बारे में, विपक्षी के बारे में कभी उन्होंने कोई गलत टिप्पणी नहीं की, और यही इनकी लोकप्रियता का कारण है। तो अशोक चांदना जैसे जो लोग हैं, जो राजस्थान सरकार में खेल मंत्री भी हैं, क्या अशोक गहलोत को ये आभास है अच्छी तरह से कि सचिन पायलट एक बहुत बड़े नेता हैं और उनकी ताकत को कम करने के लिए उनके समाज के ही किसी व्यक्ति को वो बढ़ावा दे रहे हैं और एक तरह से मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल, ये जगजाहिर है। वो सचिन पायलट के बराबर का नेता खड़ा करना चाहते हैं गुर्जर समाज से ही, जिसके उनको मोहरा बनाया है अशोक चांदना जी को। उनको मोहरा बना के काम कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि अगर सचिन पायलट जैसा नेता समाज में खड़ा करना है गुर्जर समाज का, तो कोई ना कोई तो पकड़ना पड़ेगा। तो अशोक चांदना उन्होंने पकड़ा है फिलहाल, मतलब पिछले कई सालों से, और उनको खेल मंत्री बनाया और उनको उनके गुट से बाहर निकलवा। नहीं तो इससे पहले तो अशोक चांदना जी को सचिन पायलट जी ने प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस का बनाया हुआ था, उनके साथ में रहे। तो ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद ही उन्होंने, अशोक गहलोत जी ने सोचा कि अगर सचिन पायलट की लोकप्रियता को खत्म करना है तो एक नेता खड़ा करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने अशोक चांदना जी को मोहरा बनाया। चर्चाएं तो ये हैं कि सचिन पायलट की वजह से राजस्थान में गुर्जर समाज के जो विधायक बने हैं उन्हें वोट मिला है, लेकिन जिस समय सचिन पायलट का साथ देने की बात थी तो उनमें से 1-2 ही साथ रहे, ज़्यादातर जयचंद बन गए। देखिए, ये कुछ विधायकों की अपनी हो सकती है, उनकी अपना उनका मन हो सकता है कि हाँ हमें मंत्री बनने के चक्कर में वो गहलोत खेमे में पहुंच गए हों। अगर वो उनका थोड़ा दिमाग साथ देता, दिमाग उनका काम करता, तो उन्हें सचिन खेमे में रहना चाहिए था और आज उनकी बात ही अलग होती। अब उनको चुनाव में जीतने के लाले पड़ जाएंगे जो विधायक गहलोत के पक्ष में है। चलिए, तो अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।